नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। सीटेट को लेकर एक सूचना प्राप्त हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी शिक्षकों को अब सीटेट पास करना होगा। क्या पूरा मामला है, इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कई शिक्षकों के द्वारा यह पूछा गया कि इस मामले में अब क्या सभी शिक्षकों को जो कि अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, उन सभी को सीटेट पास करना होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक राज्य की पात्रता परीक्षा होती है और एक केंद्र की पात्रता परीक्षा होती है। सीटेट से आशय यह है कि जो केंद्र सरकार के अधीन जो स्कूल हैं और जहाँ पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उन्हें सीटेट पास करना होगा। जो शिक्षक राज्य सरकार के अधीन हैं और राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित अर्हता को यानी कि स्टेट के टेट को पास कर चुके हैं और नौकरी कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो सीटेट का आदेश है पास करने का, वह सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन विद्यालयों पर लागू होगा। क्योंकि सीटेट स्वयं में यह स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार के अधीन विद्यालयों में ही उसकी नियुक्ति होगी। और यह बात और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है जब हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि सीटेट और स्टेट अलग अलग हैं और राज्य को अपने मानक के अनुसार और वहाँ की जो भाषा शैली और जो परिवेश है उसके अनुसार टेट लगाने का पूरा अधिकार है। इसलिए सीटेट अगर यूपी में आप नौकरी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको सीटेट पास करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप राज्य सरकार के अधीन नौकरी कर रहे हैं तो। महत्वपूर्ण यह है कि आपके मन में यह बात भी आ रहा होगा कि सीटेट तो आज के समय में सीटेट या राज्य के द्वारा निर्धारित टेट तो हर शिक्षक पास करता है। तो ये जो विवाद है वह 23 अगस्त 2010 के उस नोटिफिकेशन पर है जिसमें पहले के नियुक्त शिक्षकों को टेट न कराने की छूट दी गई थी। यानी कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति पहले की है और वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उन्हें टेट न पास करने की छूट दी गई थी। उस छूट को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा सरदर्द साबित होने वाला है उन शिक्षकों के लिए जो बिना टेट पास किए ही पढ़ा रहे हैं, इस आधार पर कि एनसीटी ने उन्हें छूट दी है। क्योंकि जनहित याचिका में उसी छूट पर ही माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए ये कहा है कि आप जल्द से जल्द उन सभी की परीक्षा कराइए और उन सभी शिक्षकों को आप जो न्यूनतम अर्हता है उसके दायरे में लेकर आइए, तभी वे शिक्षण कार्य कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको यह भी बताया कि सीटेट सिर्फ उन्हीं शिक्षकों पर लागू होगा जो केंद्र सरकार के अधीन किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जो राज्य सरकार के अधीन अब जैसे मध्य प्रदेश है, यूपी है, पंजाब है, इन राज्यों में जो अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहे हैं, उन्हें राज्य के द्वारा निर्धारित जो टेट है उसे पास करना होगा। क्योंकि यह दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद आने वाले समय में अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में अब उसी आदेश को लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जब कोई भी एक नोटिफिकेशन, जैसे कि आपने देखा कि बीएड मामले में राजस्थान की हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन क्वैश किया था, तो उसके बाद अन्य राज्यों में भी बीएड बाहर हो गया। और उसी प्रकार यहाँ जब जो छूट दिया गया था एनसीटी के द्वारा कि जो पहले के नियुक्त शिक्षक हैं अगस्त 2010 के पहले, जब उन्हें एक जगह से उनके सामने समस्या आ रही है, उन्हें टेट पास करना पड़ रहा है, सीटेट पास करना पड़ रहा है, तो अब उसी के आधार पर अन्य राज्यों में भी याचिकाएं दाखिल होंगी और अब उन्हें भी टेट पास करना अनिवार्य हो जाएगा। फिलहाल इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी एक मैटर चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया गया है कि अगस्त 2010 का जो छूट दिया है उस पर नहीं बात हो रही है। उसमें ये बात हो रही है कि क्या उन्हें प्रमोशन दिया जाना चाहिए बिना टेट पास किए या नहीं। इसलिए अब जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को ही क्वैश कर दिया है, तो यहाँ पर स्थिति और गंभीर हो जा रही है उन शिक्षकों के लिए जो बिना टेट पास किए वर्तमान में पढ़ा रहे हैं। ध्यान दें कि जो नई नियुक्तियां हो रही हैं उन सभी नियुक्तियों में टेट अनिवार्य है, लेकिन जो नियुक्तियां पहले की हुई हैं अब उन पर भी संकट के बादल आ गए हैं। माने दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके बाद अब जो शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षक हैं उन पर भी समस्या गंभीर आ गई है। फिलहाल अभी आने वाले समय में जब और सुनवाई होगी तो फिलहाल एनसीटी का स्टैंड इस मामले में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल शिक्षकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस मामले में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी आपको इस चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। तो जुड़े रहें। धन्यवाद।